फिजिक्स अकेला होता है पर इसके साथ ज्ञान का मेला होता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना प्यारा सा चैनल अमर सक्सेना फिजिक्स क्लासेज और मैं हूं अमर सक्सेना। आज हम लोग स्वप्रेरण तथा स्वप्रेरण गुणांक के बारे में जानेंगे। कहता है स्वप्रेरण को परिभाषित करें। किसी कुंडली से प्रवाहित विद्युत धारा को परिवर्तित करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित विद्युत धारा के उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। कहता है स्वप्रेरण में हमारा कि यदि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाए तो धारा प्रवाह के कारण उस कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वप्रेरण कहते हैं। अगला कहता है हमारा स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व को समझावे। कहता है किसी कुंडली या प्रेरित्र में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। ये कहना हमारा कि किसी कुंडली में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जितना चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसे कैपिटल एल से सूचित करते हैं। इसका एसआई मात्रक वेबर फेरे एम्पियर इनवर्स होता है जिसे हेनरी कहते हैं। हेनरी को एच से सूचित करते हैं। कहता प्रयोग से ऐसा पाया गया कि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। कहता है कि प्रयोग से ऐसा पाया गया कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित किया जाता है तो धारा प्रवाह के कारण उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स जो होता है हमारा प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। करा यदि किसी कुंडली में आई धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न चुंबकीय फ्लक्स फाई हो तथा कुंडली में फेरों की संख्या n हो तो प्रयोग से हमारा कुंडली में फेरों की संख्या n है और हमारा चुंबकीय फ्लक्स फाई है तो हमारा कुल हो गया n फाई समानुपाती I। क्योंकि हमारा ये प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। अब जब भी हम समानुपाती हटाते हैं तो एक नियत राशि देते हैं। नियत राशि हम लोग यहाँ L दिए हैं n फाई बराबर Li, जहाँ L एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरकत्व कहते हैं। कहता है इस स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक को दूसरे रूप में भी परिभाषित किया जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा में परिवर्तन की दर के अनुपात को स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। इसको स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व को दूसरे रूप में कैसे परिभाषित किया जाता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल और धारा में परिवर्तन की दर के अनुपात को हम लोग स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व कहते हैं। करा यदि प्रेरित विद्युत वाहक बल E हो और धारा में परिवर्तन की दर di/dt हो तो स्वप्रेरकत्व की परिभाषा से L बराबर -E di/dt। ये L हमारा स्वप्रेरकत्व है या स्वप्रेरण गुणांक है और E हमारा विद्युत वाहक बल और di/dt धारा में परिवर्तन की दर है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों के साथ शेयर करें।